तो ये है सखियों मेरा होममेड छेना जिसे मैंने सुबह बनाया था 1 किलो टोन दूध से। वो फट गया था एक्चुअली। और ये जो ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, वो पतीले का खुरचन है। कोई बात नहीं, प्योर है एकदम। यही वही वीडियो मिल सकी हो। तो खाना वाना खा लिया है हमने रात का, और अब मैं टेंशन फ्री होके रस मलाई बनाने जा रही हूँ। तो आई एम नॉट एक्सपर्ट, घरेलू रस मलाई बनाने जा रही हूँ। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इसमें 1 बड़ी कटोरी चीनी में 2 बड़ी कटोरी पानी डाल के उबालने जा रही हूँ, ताकि रस मलाई इसमें उबाल सके। ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ी कटोरी चीनी और उसमें मैं डालूंगी 3 बड़े कटोरी पानी। और आप चाहें तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हमने रसमलाई को उबालना है अभी। तो जितनी क्वांटिटी आप छेना की लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीनी का पानी लेना है। इसमें छेना उबलेगा और उसके अंदर मीठा मीठा रस भी जाएगा। ये रहा मेरा छेना और अब मैं इसको मसलूंगी अच्छे से। इसको तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो तब तक मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाती हूँ, और फिर सीधे से जंप करेंगे जब ये रेडी हो जाएगा। तो सखियों यहाँ मैंने करी थी एक गलती, क्योंकि छेना फ्रेश नहीं है, सुबह का बना हुआ है, इतनी देर हो गई है। और दूसरा ये टोन दूध है। तो कोशिश करें कि फुल क्रीम दूध का छेना बनाएं, और फ्रेश छेना से अगर आप ये मसलेंगे तो बहुत जल्दी, हार्डली 2 या 3 मिनट में मसल जाएगा। बट इसमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे, तकरीबन 6 से 7 मिनट से भी ज़्यादा लगा इसको इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए कि ये आटा जैसा हो जाए। तो जब ये आटे जैसा हो जाएगा, इसके सारे दाने खत्म हो जाएंगे, चिकनाई सी निकलने लगे इसमें से, तो समझो ये रेडी है गोले बनाने के लिए। तो चलो बनाते हैं गोले। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद फूल जाएंगे। तो यहाँ मैं राउंड शेप की रसमलाई बनाऊंगी आज। आप चाहें तो फ्लैट कर दें इसको हाथ से, चाहे ओवल बना ले। और ये 6 से 7 मेरे रेडी हो चुके हैं। और एक पहले मैंने चेक कर लिया था, तो बिल्कुल ठीक निकला, बिल्कुल क्रैक नहीं आया। तो अब मैं डाल दूंगी अपने बाकी के रसगुल्ले, रसमलाई कुछ भी कह लीजिए। और एक साथ बहुत सारा ना डालें, टूटने का खतरा रहता है। थोड़ा थोड़ा करके बॉईल करें, क्योंकि उनको फैलने के लिए जगह भी चाहिए। और एक तरफ मैं क्या करूंगी, रबड़ी की तैयारी करूंगी। तो आपके अगर दोनों हाथ चलते हैं तो बहुत अच्छा है, आधे घंटे में बन जाती है। और यहाँ मेरे पास सिर्फ आधा किलो दूध था। इसमें कुछ इलायची कूट के मैं डाल दूंगी, बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू के लिए। तो बस इसका पाउडर बनाइए और डाल दीजिए दूध में, और दूध को 1 उबाल आने देना है अच्छे से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिज का ठंडा पानी ले लेंगे। यहाँ हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है, उनको इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो चीनी के पानी सहित भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये सॉफ्ट रहती हैं और फूली भी रहती हैं बिल्कुल। और जब हम इसको दूध की रबड़ी में डालेंगे तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लीजिए। मैंने काजू पिस्ता बादाम तीनों कर लिया है। और मैं यहाँ अब रबड़ी में चीनी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क, क्योंकि इससे फ्लेवर बिल्कुल मार्केट वाला आएगा। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको मन करें। तो मैं कहूँगी कंडेंस मिल्क ज़रूर डालें, क्योंकि उससे फ्लेवर बिल्कुल मार्केट वाला आता है। और ये देखिए मेरा बाकी का रसमलाई भी रेडी है। उसको भी मैं ठंडे पानी में डाल दूंगी। तो ये स्टेप जो है इसको स्किप ना करें, इसको ज़रूर करें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ना अरारोट मिलाया ना मैदा, और ये बहुत ही अच्छी स्पंजी बने। एंड रबड़ी बनाने में आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे। तो टोटल जो टाइम लगा था मुझे आधे घंटे से 5 या 10 मिनट ज़्यादा, 35 मिनट में आई थिंक रसमलाई रेडी हो जाती है। तो ये देखिए दूध आपको पतला ही रखना है जैसे मैंने बताया। और आपको अब थोड़ा सा इसको गुनगुना ही इसको निकाल लेना, हो सके तो मैंने तो गरम गरम ही डाल दिया। और निचोड़ निचोड़ के अपने जो जितने भी रसगुल्ले थे, रसमलाई थी, उनको डाल दीजिए। ये एक मैंने फ्लैट भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। तो बस इनको निचोड़ निचोड़ के हल्के हाथों से, ज़्यादा भी मत निचोड़िए, और ड्राई फ्रूट डाल के सजा दीजिए। और अब ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो गरम गरम ही मज़ा आ गया हमें। तो आप भी टेस्ट करके देखना। तो चलिए सखियों, टाइम आ चुका है इसको टेस्ट करने का। तो ले चलते हैं इसको अनूप के पास। एंड होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। तो लाइक देना एंड सब्सक्राइब करना अपनी इस सखी के चैनल में रहने के लिए, ताकि मैं अपनी सखियों के लिए और ऐसी ऐसी चीजें बना के उनको सिखा सकूं। तो चले अनूप के पास, चलो।
bird on a tree. I'm just sitting here. तो टेस्ट के लिए सर के पास आ चुका है। ऐसे कंटिन्यू। अरे अपने घर है, कौन आ रहा है यहाँ पे, हम तीन तो हैं। ट्राई करो, बड़ा आपके तो मज़े हो रखे हैं। पर्स भी तो खाली करोगे ना आज, यू नो, मुँह लग चुके हैं अभी इनाम। मार्केट से बाजार से भी अच्छा। पक्का। एकदम यम्मी। तो मैं को बता नहीं सकता कैसे, मतलब स्वाद है, अमेजिंग मतलब। मजाक कर रहे हैं। Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं खेलूंगी अपनी सखियों के साथ एक गेम। तो रुको तो सही, नाश्ता तो करने दो, खेलते हैं ना अभी। और नाश्ता बना है यम 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 यम। ये तो मन कर रहा है ना गिट्टे खेलने का। किस किस को याद आ गई अपने बचपन की। मुझे तो बहुत मजा आते थे यार गिट्टे खेलने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सखियों को देती हूँ गिट्टे चैलेंज। मेरी सखियां गिट्टे खेलें, 1 मिनट की वीडियो बनाएं एंड मुझे सेंड करें, चाहे जीमेल पे चाहे इंस्टाग्राम में टैग करें, पर भेजे जरूर। और मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी सखियां हैं जो अपने दिल की सुनती हैं, जिनके अंदर आज भी बचपना जिंदा है। बचपना जिंदा रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो बूढ़ी हो जाओगी। तो बना रही हूँ वीडियो की नहीं बना रही हूँ, आ जाओ अपनी असलियत पे, खेलेंगे गिट्टे। कौन कौन खेलता है मेरे संग, मैं भी देखती हूँ। तो वेट कर रही हूँ, भेजो वीडियो। हैं एक साथ 4 थोड़ी उठाने, पहले एक एक तो उठाओ। हाँ, अरे वाह, अरे वाह। हो गई गेम खत्म। अब 2-2 एक साथ, फिर 3 एक साथ, 2-2 एक साथ। हिलने नहीं चाहिए बाकी के। वेरी गुड। तो अब किसका टाइम है? अब टाइम है मेरे छोटे छोटे बच्चों का। तो ये वाला चैलेंज है मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि विष्णु, श्रीराम, अवनी, अंशी एंड सिद्धार्थ। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैं नहीं जानती, आस्था, आप भी। तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं आप सब भी बनाइए ये वाली बोट एंड उस पर कलर कीजिए, सुंदर सा अपना नाम लिखिए और मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर, या फिर जीमेल में भेज देना, ठीक है। तो ये चैलेंज है छोटे वाले बच्चों के लिए। तो देखती हूँ कौन कौन बना के भेजता है आंटी को, तो सिखाऊं आपको भी। चलो सीखो कैसे बनाया मैंने, और जैसे मैंने किया ना पार्थू के लिए, वैसे ही आप भी खेलना, ठीक है। घर गंदा करना लेकिन खुद क्लीन भी करना, ताकि मम्मी डांटेगी नहीं फिर। ओके चलो स्टार्ट। Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems
seem small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. और मैं अब क्या करूँ, मैं एक बार के कपड़े सुखा के आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैंने दाल चावल ऑलरेडी चढ़ा दिए हैं, मैं जा रही हूँ इसके संग पालक का सूखा सूखा साग बनाने। किसी ने मुझसे कहा था कि आप लोग राइस खाते हैं, रोटी नहीं खाते। तो रोटी हम सुबह नाश्ते में और या फिर रात को हम कभी भी चावल नहीं खाते। और नाश्ता आजकल हम रोटी को अवॉइड करते हैं, कुछ हल्का खाते हैं। तो उपमा, पोहा, कुछ ऐसी हल्की हल्की चीज़ें, सैंडविच ऐसे कुछ खा लेते हैं। तो रोटी स्किप करते हैं सुबह भी आजकल। तो रोटी वैसे हम 2 टाइम खाते हैं, तो दिन में नहीं खाते, दिन में कभी रोटी नहीं खाते। तो चलो अब मैं कर लूँ अपने काम, तब तक आप क्या करोगी, कुछ कर लो, आप भी कर लो कुछ। तो भैया जैसे आपकी सखी वैसे उसका खाना, बिल्कुल सादा सा। ठीक है, चलो सरसों तेल ले लूँगी और यहाँ मैंने अपने साग, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन सब तैयार करके रखे हुए हैं। और अब क्या करना है, बस जीरा डालना, लहसुन डालना कुटे हुए और हरी मिर्च डालना, मोटे मोटे काटे हैं प्याज वो भी डाल देना। अब इसको 1 मिनट तक भून लेना और जब मिर्ची पे वो सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग जाए, बस हो गए तैयार। उसमें डाल दो अपना साग। और साग ये अभी बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में कभी भी नमक मत डालना सखियों। आप जब ये थोड़े से गल जाए ना तब डालना, वरना हमेशा साग में नमक तेज हो जाता है। तो मैं क्या डालूंगी इसमें, बस थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बाकी और कोई मसाला नहीं डालना है इसमें। अब इसको आप चाहे तो खुला पकाएं और थोड़ा सा मन करे तो ढक लें, ढक लेंगे तो 2 मिनट में बन जाएगा। और ऊपर से छिड़को इसमें नींबू। नींबू छिड़कने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रिता देंगे छोटी सी कटोरी में, क्योंकि इतने से साग का इतनी बड़ी कढ़ाई में कोई काम नहीं। और अब इसको खाना शुरू करिए अपने दाल भात के संग, हाथ से मीच के, जैसे अनूप खा रहे हैं, मजे लेके, चटकारे लेके। तो हमें तो बहुत पसंद है ऐसा, पता नहीं आपको पसंद आए ना है, ट्राई कर लेना, अच्छा लगेगा तो बता देना भैया, ठीक है। और बस खाना खाया नहीं कि ये लो शाम भी हो गई, थोड़ी देर में शाम हो गई तो चाय का टाइम हो गया। और चाय का टाइम हो गया तो चलो थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लेती हूँ, ताकि सखियों को टाइम पे वीडियोस मिल सके। क्यों सखियों? जो सखियों देखो फुल क्रीम में कितना ज्यादा बनाना यार, आपको मुझसे दुश्मनी है बुढ़ो, मेरे को जो टोन दूध से आपने रसमलाई बनवाई है, हैं? अब आप क्या करोगे, इसका सब्जी बनाओगे या चक्कर में आप फिर से इसी चक्कर में तो नहीं लाए हो बुढ़ो, है बुढ़ो? नहीं गलती से भी मत सोचना बुढ़ो, सीमा हलवाई नहीं है जो सोचो। मैं ये बताने के लिए, हाँ 1 किलो फुल क्रीम दूध में देखिए एटलीस्ट ये 200 ग्राम बहुत अच्छा। बाबू थोड़ा सा और वॉश करो, थोड़ा सा और, खट्टा की स्मेल जानी चाहिए। हाँ तो फ्रेश पानी है तो और क्या। हाँ ऐसे धोना जरूरी है। वैसे मुझे रसमलाई बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगी आराम से दोबारा। खाना है क्या? हाँ देखा आ गई ना असलियत। नहीं हाँ पनीर की तो बनाया तो मैं पनीर बना के देखना कितना पनीर। मैं शाही पनीर वो बनाऊँ, वो बुढ़ो वाला पनीर बनाऊँ, शाही कोफ्ते वाले। एनीवे तो आज अनूप ने बना लिया है पनीर, तभी मैं कहूँ दूध बुक करके क्यों लाए थे। एंड सखियों मैं दिखाना चाहती हूँ एक दुष्ट क्या नाम है उसका बुढ़ा, उससे बचाने के लिए मैंने इस खिड़की में ये सब पर्दा भी लगाया। कबूतर ने मेरा पौधा तोड़ दिया है पूरा, और मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे इतना दुख हुआ है ना। मैं इसको बचाने की कोशिश कर रही थी बेचारे को कब से, और इसमें मैं बातें कर रही थी, इसको इतना सहला के इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि देखो इसकी छोटी छोटी पत्तियां भी आने लग रही थी।
और ये कबूतर ने आज सुबह इसका गिरा के कान कर दिया। मैं फिर भी इसको कोशिश कर रही हूँ कि ये बच जाए एक बार। लो सखियों, अब हो गई रात। सुबह से लेकर रात कर दी मैंने अपने संग आप लोगों की। तो रोटी बना ली है और आज बनाई मैंने कुंदरू की सब्जी। तो अब बोलना मत कुंदरू बता दो, बस वैसे ही बनाती हूँ यार। अब तो आप लोग को पता चल गया, वही एक मेथड है मेरा सिंपल सा। कभी कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो दिखा देती हूँ। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। अभी बहुत काम है। आपको क्या लग रहा है खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे? नहीं भैया, अभी नहीं सोएंगे। पहले आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद चलो टेस्ट करके बताओ जरा कुंदरू कैसे बने, यम बने कि नहीं। तो लो जी असी आ गए थे। तो तुसी की सोचा सी सीमा सोन जा रही है? ना जी ना, मैं नहीं सोंदी इतनी जल्दी, मैनू नींदर ही नहीं आंदी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। वैसे थोड़ी सी पंजाबी ठीक बोली। मेरी कुछ सखियाँ मुझसे कहती है दीदी हमें हिंदी नहीं आती, कोई वैसे भी कहते हैं सीमा हमें हिंदी नहीं आती, हमें पंजाबी आती है, बंगाली आती है। अरे कोई सी भी लैंग्वेज में लिखो, वो सब समझ लेती हूँ मैं, ट्रांसलेट कर करके पढ़ती हूँ। पंजाबी मुझे ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ बंगाली भी ऑलमोस्ट ऐसे पढ़ के तो समझ आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते हैं ना संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ऐसे प्यार की कोई भाषा नहीं होती। आप लिख दो, उड़ेल दो, मैं सब पढ़ लूंगी सब। तो अब जरा फॉर्मेलिटीज निभा लेते हैं। लाइक कर दिए तुम लोगों ने? नहीं किया? अच्छा हाँ, कुछ तो कर चुकी थी, वो खुश रहो। और तुम? नहीं, तुम्हें तो कभी नहीं लाइक करना। नहीं, कुछ तो ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उनको याद आती है यार चलो सीमा की वीडियो देखते हैं, फिर शायद मैं उनके दिल में उतर जाती हूँ, फिर मुझे सब्सक्राइब कर लेता है। अरे क्या हो गया, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ भाई, मैंने तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, क्यों अनसब्सक्राइब कर करके फिर वापस आते हो? अरे तसल्ली से बैठे रहो, अपना ही घर है, अपने ही घर है, आराम से बैठो। तो ठीक है सखियों, जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सखियों के कोने को सब्सक्राइब करो, यहाँ रहो, कुछ दिन बैठो हमारे भी घर में, अच्छा लगे तो रहना, नहीं लगे तो चले जाना। और जो पुरानी सखियाँ हैं तुम प्लीज़ लाइक करो जाके, तुम भूल गई हो, कहते ना दीदी देखते ही लाइक कर दिया, वो वाली सखियाँ नहीं हो तुम आते एक्साइटमेंट में वीडियो खोल देती हो, फिर लाइक नहीं करती हो, तो वो जो तुम्हारा हिस्से का लाइक है ना वो रह जाता है। मैं देखती रहती हूँ, जैसी वीडियो ऑन होती है 10 व्यू पे 3 लाइक होते हैं, बाकी साथ क्या कर रही होती हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे नहीं चलता, मैं बता रही हूँ, ऐसे तो मैं बनाऊंगी नहीं वीडियो, गायब हो जाऊंगी एक दिन सच्ची में। और चुपचाप से लाइक कर दो आज, शर्म तो आती नहीं है। पता है कितना मिनट लगते हैं, सॉरी मिनट लगते कितने घंटे लगते हैं वीडियो एडिट करने में, बनाने में, पूरा दिन ऐसे पसीना हो रहा था, एक हाथ से ट्राइपॉड पकड़ के सब्जी बना रही होती हूँ, दिखाना है, फिर एडिटिंग। अरे कुछ तो दया करो, एक लाइक ही तो देना है, अब तुम्हारी पर्स से थोड़ी पैसे निकाल रही हूँ, लाइक करो। चलो, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और रहो हमारे घर में हमारे साथ। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ कल आपसे, और अभी जा रही हूँ एडिटिंग करने। लब्बो ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, लब्बो।